नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नागार्जुना सागर आयकट के लिए पानी छोड़ने वजीर आला की हिदायत। नलगुंडा और खम्मम को ज्यादा पानी फराहम करने का फैसला। पोतिरेड्डी पाडू की टीआरएस शुरू से ही मुखालिफ। केसीआर की संजीदगी पर शक न करें। काम शुरू होने पर केसीआर इस्तीफा दे दें, सदर पीसीसी का मुतालबा। तेलंगाना में कोरोना केसेस में जुमे को मजीद इजाफा। 2207 नए केसेस, 12 अमवात की तस्दीक। जुमला मुतासरीन 75,257 हो गए। मेडचल जिला केसरा मंडल में खुले मैदान में लाश दस्तियाब, कत्ल का शुबा। पुलिस तहकीकात का आगाज। और मिलारदेव वली काटेधन इलाके में प्लास्टिक कवर को ढांकने के दौरान लारी ड्राइवर बरकी तार से टकराया, बरसरे मौका मौत। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे आबपाशी के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो नागार्जुना सागर आयकट के काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा मिकदार में पानी जारी करें। वजीर आला ने चीफ इंजीनियर नागार्जुना सागर को हिदायत दी कि पानी की इजराई जुमे से शुरू होनी चाहिए। वजीर आला ने कहा कि नलगुंडा और खम्मम अजला में नागार्जुना सागर आयकट के काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा मिकदार में पानी की फराहमी का फैसला किया गया। जैसा कि बालाई कृष्णा के खित्ते में वाफर मिकदार में पानी दस्तियाब है और इस मानसून में अच्छी बारिश के इम्कानात पाए जाते हैं। तेलंगाना के तमाम ज़खायर आब में मछलियों की अफजाइश के 5वें मरहले के प्रोग्राम का वजीर अफजाइशी मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने आगाज किया। जिले सूर्यापेट के हुजूरनगर मंडल गंगागिरी मंडल में मुकामी रुकन असम्बली और दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर मछली के बच्चों को पानी में छोड़ा गया। रियासती वजीर ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर जैसा चीफ मिनिस्टर होना हमारे लिए खुशकिस्मती है। इस प्रोग्राम के तहत तमाम ज़खायर आब में 81 करोड़ के मछली के बच्चे और 5 करोड़ के झींगे छोड़े जाएंगे। माहीगीरों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत की तरफ से मुफ्त मछली के बच्चे छोड़े जा रहे हैं। उनका कहना था कि केसीआर हुकूमत ने हर तबके की तरक्की के लिए काम किया है। श्रीनिवास यादव ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी जिस तरह की बात करते हैं वो बात से अफसोस है। साबिक वजीर ने हुजूरनगर के दौरे के अलावा कुछ नहीं किया और अब अली बाबा 40 चोर की टोली बनकर बेकार सियासत करते हुए अवाम को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन हुकूमत पर जो भी इल्जामात लगा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि टीआरएस पार्टी शुरू से ही पोतिरेड्डी पाडू से आंध्रा को जायद पानी की मुखालिफत रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि उस वक्त की पानी मुंतकली में ताउन करने वाले चोर अब चोर चोर का शोर मचा रहे हैं। ब्रजेश कुमार अवार्ड ट्रिब्यूनल ने भी तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की बात कही थी। कृष्णा नदी तनाजे पर मरकज से नुमाइंदगी की गई, लेकिन मरकज ने इसे जेर इल्तवा रखा है, इसलिए इस मामले में पोतिरेड्डी की गुंजाइश में इजाफे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए हैं। उनका कहना था कि जियो नंबर 203 और 388 के खिलाफ भी तेलंगाना हुकूमत जीतोजहद करेगी। बास कांग्रेस कायदीन का इल्जाम है कि आंध्रा को छोड़कर कर्नाटक के खिलाफ जिद्दोजहद करने की गलत बयानी की जा रही है। कांग्रेस ने जो गुनाह किए थे, टीआरएस पार्टी उसे धोने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना को इंसाफ मिलेगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पोतिरेड्डी पाडू के कामों का आगाज होने पर केसीआर इस्तीफा दे दें। इस मामले में केसीआर की खामोशी एक बहुत बड़ी साजिश है।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि एपेक्स काउंसिल के इजलास में शिरकत न करते हुए काबीना के इजलास को क्यों मुनाकिद किया गया, जबकि मरकजी वजारत जल शक्ति ने एक मकतूब रवाना किया था कि वो अपनी सहूलत के मुताबिक वक्त देंगे, लेकिन केसीआर ने इजलास को मुलतवी करते हुए 20 अगस्त के बाद इजलास मुनक्किद करने की दरख्वास्त की। उन्होंने सवाल किया कि कृष्णा नदी के तनाज़े पर इजलास से ज्यादा काबीना के इजलास को अहमियत दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि 19 अगस्त तक आंध्र प्रदेश टेंडर का अमल मुकम्मल करते हुए काम शुरू कर देगा, उसके बाद एपेक्स इजलास तलब करने से क्या फायदा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरखास्त में कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद आंध्रा को क्यों शामिल किया गया है, इस पर हुकूमत जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरखास्त में काफी नकायस मौजूद हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया कि केसीआर पोती रेड्डी पाडू के मामले में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं, इसलिए उन्हें फौरी इस्तीफा देना चाहिए। सदर पीसीसी ने कहा कि जुनूबी तेलंगाना सहरा में तब्दील हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। दूसरी तरफ टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली जी बालाराजू ने कहा कि तेलंगाना के मफादात को गिरवी रखने वालों का नामो निशान मिट गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्रा के कायदीन की गुलामी करने वाले कांग्रेस कायदीन अब गला फाड़ रहे हैं। पोती रेड्डी के मामले में उस वक्त रियासत और मरकज में इख्तिदार में रहने वाली कांग्रेस ने जो गलतियां की थी, उसे अब छुपाने की कोशिश की जा रही है। कृष्णा तास में मख्तस करदा पानी से इजाफा पानी आंध्रा जाने पर खामोश तमाशा देखते रहे, इसलिए अवाम ने कांग्रेस को सबक सिखाया था। केसीआर की संजीदगी पर किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। किसी ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है, अवाम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पोतिरेड्डी पाडू प्रोजेक्ट से श्रीशैलम और नागर चुनासागर को पानी नहीं आएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आंध्र प्रदेश ने जियो नंबर 203 जारी किया है, उसका असर हैदराबाद के अवाम पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि टेंडर का अमल मुकम्मल होने तक केसीआर आंध्रा हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। पोतिरेड्डी पाडू के मामले में जिद्दोजहद की जरूरत है। जुनूबी तेलंगाना के अवाम को पोतिरेड्डी पाडू की जिद्दोजहद करने की जरूरत है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस में मजीद इजाफा हुआ है। जुमे की सुबह वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 2207 नए केसेस दर्ज किए गए। 12 अमवात की तस्दीक हुई है। रियासत में अब जुमला केसेस की तादाद 75,257 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 21,417, सेहतियाब मरीजों की तादाद 53,239। गुज़िश्ता रोज 1,136 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से 2,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं। जिलेवारी सतह पर केसेस की तादाद इस तरह रही: अजीमतर बल्दिया हैदराबाद 532, रंगारेड्डी 196, मलकाजगिरी 136, कामारेड्डी 96, वरंगल अर्बन 142, खम्मम 85, करीमनगर 93, गदवाल 87, जंगांव 60, भदादरी कोत्तागुड़म 82, पद्दापल्ली 71, संगारेड्डी 37, सूर्यापेट 23, सिद्दीपेट 28, जगतियाल 36, आसिफाबाद 21, महबूबनगर 51, नलगुंडा 28, निजामाबाद 89, मंचिरियाल 35 और मेदक के 32 केसेस दर्ज किए गए। वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्रीज केटी रामाराव ने नेशनल हैंडलूम डे के तकारीब में डिजिटल सतह पर हिस्सा लेते हुए रियासत में बाफिंदों की फलाह बहबूद के लिए किए जा रहे इक़दामात को मिसाली करार दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से तेलंगाना हुकूमत ये कौमी दिन मना रही है। कोरोना वायरस के सबब इसे डिजिटल की सतह पर मनाया जा रहा है। बाफिंदों के लिए 93 करोड़ रुपए की 3 साला बचत स्कीम शुरू की गई, लेकिन मुहलिक वबा को देखते हुए 3 साल का इंतजार किए बगैर यह रकम मंजूर की गई। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना में बाफिंदों के लिए जो काम अंजाम दिए गए, उसकी कई रियासतें मुताला कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क के लिए 15 करोड़ रुपए मख्तस किए गए।
कुल जमाती चलो प्रगति भवन प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बना दिया। कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत की नाकामी और कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल करने के मुतालबे को नजरअंदाज करने और रियासत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने के मुतालबे को कबूल न करने के खिलाफ चलो प्रगति भवन प्रोग्राम को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए तेलंगाना तेलुगुदेशम और सीपीआई के कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अहम कायदीन को जब वो प्रगति भवन के लिए रवाना हो रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान इन कायदीन ने कहा कि वजीर आला कुल जमाती इजलास तलब नहीं करते और अब एहतजाज करने का हक भी छीन रहे हैं। तेलुगुदेशम और सीपीआई के कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हर गरीब फर्द को 12 किलो चावल और 7,500 रुपए दिए जाएं और कोरोना टेस्ट में इजाफा किया जाए। खानगी हॉस्पिटल को मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करें। जुमे के पेश नजर तारीखी मक्का मस्जिद और उसके आसपास के इलाके में गैर मामूली पुलिस बंदोबस्त देखा गया। पुलिस के दस्ते भी इलाके में तैनात थे। मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ जुमे की नमाज अदा की गई। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के आगाज से ही मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज अदा की जा रही है। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा की नमाजें भी मस्जिद में अदा नहीं की गईं। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के ऐलान के बाद से मुसलसल 20 जुमों से तारीखी मक्का मस्जिद में सिर्फ महदूद मुसल्ली ही नमाज अदा कर रहे हैं। हर जुमे को मक्का मस्जिद और चार मीनार के आसपास पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त देखा जा रहा है। गौरतलब है कि मुल्क में अनलॉक मरहले के आगाज के बाद मसाजिद को खोल दिया गया और कई मसाजिद में नमाजें भी हो रही हैं, लेकिन हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद और बाग आमा की शाही मस्जिद अभी भी अवाम के लिए बंद हैं। रियासती वक्फ बोर्ड की नाअहली का एक और सबूत फलकनुमा के करीब वाक़े बीबी का चश्मा है, जहां की खातून मुतवल्ली मजहबी उमूर की अंजामदही के बजाय अकीदतमंदों, ज़ायरीन और मुकामी अवाम को मारपीट करती हैं और ज़ायरीन से रुक़ुमात वसूल करती हैं। जुमेरात को जबकि आम तौर पर चश्मे की दरगाह में ज़ायरीन का हुजूम होता है, इस मुतवल्ली ने ज़ायरीन पर और मुकामी अवाम पर लाठी से हमला करते हुए 2 अफराद को जख्मी कर दिया। फलकनुमा पुलिस ने इन जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया, जहां उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर मुकामी अवाम और ज़ायरीन की बड़ी तादाद हज हौज नामपल्ली पहुंचकर सदरनशीन वक्फ बोर्ड को एक महजर भी हवाले किया। इन अफराद ने सीओ वक्फ बोर्ड से मुलाकात करते हुए उन्हें भी तफसीलात से वाकिफ करवाया। शिकायत में कहा गया कि यह खातून मुतवल्ली दरगाह को आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए एक मुक़य्यर शख्स की जानिब से अतिये में दी गई ज़मीन पर काबिज हो गई हैं और वो यहाँ ज़ायरीन से बड़ी बड़ी रकूमात वसूल करती हैं। इसने दरगाह के तहत ज़ायरीन के लिए बनाए गए मकानात को किराए पर दे दिया है, जहाँ अखलाक सोज हरकतों का इर्तिकाब किया जाता है। ड्रग्स व कहबागिरी के मुबैना वाक़यात पर जहाँ मुकामी अवाम व ज़ायरीन ने एतराज़ किया तो उन पर लाठी लेकर हमला करने लगी। मुकामी अवाम ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने एक ऐसी औरत को मुतवल्ली की अहम जिम्मेदारी दी है जो न सिर्फ दरगाह बीबी का चश्मे का तकद्दुस पामाल कर रही है, बल्कि वो अपने मजहबी फराइज को भूलकर ज़ायरीन का इस्तेहसाल कर रही है। अवाम की शिकायत पर वक्फ बोर्ड के 2 ओहदेदारों ने बीबी का चश्मा पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया, ताहम उस मुतनाज़ा मुतवल्ली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हर साल 11 मुहर्रम को बीबी का चश्मा अलम व मेला शहर की सकाफती सरगर्मियों का हिस्सा माना जाता है। रोजनामा मुंसिफ के एडिटर इन चीफ खान लतीफ खान का जुमेरात को शिकागो में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा शिकागो मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में बाद नमाज जुमा अदा की गई और तदफीन शहर के मुस्लिम कब्रिस्तान में अमल में आई। मरहूम चंद दिन कबल अमरीका रवाना होते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतहरिक कारकुन और चंचलगुड़ा वार्ड कमेटी के मेंबर बहादुर खां का इंतकाल हो गया है। वो कुछ रोज से अलील थे। इत्तला मिलने पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने फोन पर राब्ता करते हुए वरसात से इजहार ताज़ियत किया। मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा पहुंचकर मैयत का दीदार किया और अफराद खानदान को दिलासा दिया। बहादुर खां मरहूम चंचलगुड़े में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों में राशन की तकसीम, सफाई, बिलखुसूस सैनिटाइजेशन के कामों में मुसलसल मसरूफ रहा करते थे।
मरकजी हुकूमत से आत्मनिर्भर के लिए जो स्कीम शुरू की गई थी, उस सिलसिले में कुछ राहतों का भी ऐलान किया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने मरकजी हुकूमत की जानिब से आत्मनिर्भर प्रोग्राम के तहत हॉकर्स व मीडियम छोटी सनतों के लिए बैंकों से कर्ज के हुसूल की जो स्कीम शुरू की है, इससे उन अफराद को मुस्तफीद करने के लिए उन्हें स्टैंप ड्यूटी से इस्तिस्ना देने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से जुमे के दिन एक हुक्मनामा जियो MS 92 जारी किया गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में जुमेरात को वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हुए कलेक्टर्स और दूसरे अजला से भी हुक्काम से तबादला ख्याल किया था। मरकजी हुकूमत ने हॉकर्स को बिना जमानत के 10,000 रुपए कर्ज बैंकों से फराहम करने, छोटी और मुतवस्सित सनतों के लिए भी कर्ज की सहूलतों का ऐलान किया था। हॉकर्स के लिए स्टैंप ड्यूटी 400 रुपए और सनतों के लिए 1,000 रुपए करार पाती है। रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत की इस स्कीम से इन अफराद को मुस्तफीद करवाने के लिए उन पर आयद होने वाली स्टैंप ड्यूटी को छूट दे दी है। महकमे आबरसानी की जानिब से पीने के पानी के बिलों के बकायाजात की अदायगी के लिए सहूलतें फराहम की गई हैं। महकमे के जनरल मैनेजर मोहम्मद खादर मयूद्दीन डिवीजन 1 ने मीडिया को बताया कि उनके महकमे के मुख्तलिफ जुमरों के बिल्स की अदायगी के लिए 1 अगस्त से 15 सितंबर तक ये सहूलत फराहम करते हुए बिल्स की सिर्फ असल रकम अदाशुद नहीं होगी। उन्होंने सार्फिन से अपील की कि वो इस सुनहरी मौके से फायदा उठाते हुए बिल्स की अदायगी में उजलत करें। उन्होंने मजीद बताया कि बाद में उनका महकमा बिल्स के बकायाजात की अदायगी में कोई रियायत नहीं करेगा। बहादुरपुरा रनमसपुरा डिवीजन के बाज इलाकों में कचरे की अदम निकासी से अवाम में हिफ्जान सेहत को लेकर बेचैनी पाई जाती है। तफसीलात के मुताबिक अनस स्कूल काला पत्थर रोड से मुत्तसिल गली में ईद के बाद से कचरे की निकासी नहीं हुई। ड्रेनेज का पानी भी बह रहा है। जब बलदी अमले को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई तो उनका कहना था कि कॉरपोरेटर की इजाजत मिलने के बाद सफाई होगी। बलदी अमला अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए बहाना तलाश कर रहा है। अवाम का कहना है कि बार बार अवाम को ही सफाई का मशवरा दिया जाता है, लेकिन कचरे की अदम निकासी पर बलदी अमला मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लॉकडाउन खवायद की खिलाफ वर्जी के नाम पर जब्त की गई गाड़ियों को हासिल करने के लिए अवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 3 कमिश्नरेट में लॉकडाउन के दौरान लाखों गाड़ियां जब्त की गई थी। पुलिस की जानिब से उनके चालानात की अदायगी के बाद उसे हवाले करने का ऐलान किया गया था। पुलिस के ऐलान को अब अमली जामा पहनाने में खुद पुलिस ही नाकाम हो चुकी है। एक तरफ शहर में RTC बसें नहीं चल रही हैं, अवाम को हमलो नकल के लिए काफी मुश्किलात दरपेश हैं। अवाम अपनी जब्तशुदा गाड़ियों के चालानात की अदायगी के बाद उनको गाड़ी हवाले नहीं की जा रही। अवाम चालानात की अदायगी के बाद भी अदालत के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। पुलिस की जानिब से कोई ठोस इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। पुलिस के आला ओहदेदारों को चाहिए कि वो इस सिलसिले में मदाखलत करते हुए मसले की यकसुई करें और अपनी फ्रेंडली पुलिस होने का सबूत दें। चारमीनार पुलिस ने घरों में सरके की वारदात अंजाम देने वाले आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नासिर, जो फलकनुमा का साकिन है, 3री जमात के बाद तालीम तर्क कर दी और फिर होटल में काम करने लगा। नासिर रकाबगंज के इलाके में भी सेल्समैन की हैसियत से मुलाजमत किया करता था, लेकिन इस दौरान बुरी आदतों की वजह से वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। पुलिस के मुताबिक नासिर पड़ोस की दुकान के अकबी दरवाजे को सब्बल से तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और 35 लाख रुपए की नगद रकम लेकर फरार हो गया। इससे पहले भी वो सेलफोन के सरके में गिरफ्तार हो चुका था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने CCTV कैमरे से नासिर का पता चलाया और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। नासिर के कब्जे से 31,31,150 रुपए की नगद रकम और दूसरा मसरूका सामान भी जब्त कर लिया गया। मेरचल जिला केसरा मंडल की यादगार पल्ली हुदूद में एक शख्स की मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब हुई। खुले मैदान में लाश नजर आने पर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। मुतवफ़ी की शिनाख्त वरंगल जिले के साकिन 35 साला नवीन की हैसियत से की गई है।
बताया गया کہ متوفی کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا اور یادگار پلی کے حدود میں ایک کمرے میں مقیم تھا۔ ابھی تک قتل کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ پولیس نے کیس درج کیا ہے اور اس کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے۔ چندا نگر علاقے میں سڑک کی توسیع کے کاموں کی مقامی عوام کی طرف سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ٹاؤن پلاننگ عہدیداروں کی گاڑیوں پر سنگباری کی گئی۔ بتایا گیا کہ ٹاؤن پلاننگ کے عہدیدار سڑک کی توسیع کے کاموں کے سلسلے میں آئے تھے، لیکن ان کی گاڑیوں پر سنگباری کی گئی اور لاٹھیاں برسائی گئیں۔ ٹاؤن پلاننگ اور ایجنسی کے عملے نے اس سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ بتایا گیا کہ سڑک کی توسیع کے لیے بعض غیر مجاز تعمیرات کو بھی منہدم کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے مقامی افراد برہم ہو گئے اور عملے پر حملہ کیا اور ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ ملاردیو فلی میں واقع کاٹے دھن صنعتی علاقے میں لاری ڈرائیور پلاسٹک کور کو ڈھانکنے کے دوران برقی شاک لگنے سے فوت ہو گیا۔ بتایا گیا کہ ڈرائیور سامان کو پلاسٹک سے کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران برقی تار سے ٹکرا گیا اور برسر موقع اس کی موت ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ ترمل گیری نریڈمیٹ کے علاقے میں ماروتی گاڑی میں اچانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ سے جب دھواں نکل رہا تھا، ڈرائیور نے کار کو سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں کار میں آگ لگ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ انجن میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے آگ لگنے کا یہ واقعہ پیش آیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ناگرجنا ساگر آئے کٹ کے لیے پانی چھوڑنے وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ نلگنڈا اور کھمم کو زیادہ پانی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ پوتی ریڈی پاڑو کی ٹی آر ایس شروع سے ہی مخالف، کے سی آر کی سنجیدگی پر شک نہ کریں، کام شروع ہونے پر کے سی آر استعفیٰ دے دے، صدر پی سی سی کا مطالبہ۔ تلنگانہ میں کورونا کے کیسز میں جمعے کو مزید اضافہ، 2207 نئے کیسز، 12 اموات کی تصدیق، جملہ متاثرین 75,257 ہو گئے۔ میڈچل ضلع کیسرا منڈل میں کھلے میدان میں لاش دستیاب، قتل کا شبہ، پولیس تحقیقات کا آغاز۔ اور ملاردیو فلی کاٹے دھن علاقے میں پلاسٹک کور کو ڈھانپنے کے دوران لاری ڈرائیور برقی تار سے ٹکرایا، برسر موقع موت۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔